बस ये करिए, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते हैं। मैं जब गुजर रहा था तो की आवाज आई। क्या करता है रे तेरी तो। दोस्तों, बाबा जी फरमाते हैं कि पाकिस्तानी नमूने जहाँ भी होते हैं अपनी हरकतों से फौरन पहचान लिए जाते हैं। मियां शहबाज शरीफ वजीर आजम तो बन गए, मगर उनकी सोच और हरकतें आज भी बच्चों वाली हैं। कभी वो करते हैं तो कभी आ करते हैं। एक गंदा सा जुमला बोलकर पूरी कौम को अपने ऊपर मुसल्लत कर लिया। अब हर अमीर गरीब छोटा बड़ा सब करके एहतजाज कर रहे हैं। कभी कोई सर्जेंट करता है तो कभी कोई सवार आदमी करता है। की आवाज आई। सऊदी अरब से आने वाले शेखों से हाथ मिला करे मरियम नवाज ने सारे सोते हुए यूथियों को फिर से जगा दिया। मुझे मेरा ताल्लुक एक मजहबी घराने से और ये चीज मेरे खून में शामिल है। दीन से मोहब्बत, इस्लाम से मोहब्बत मेरे खून में शामिल है। आखिर इस मामले में सबसे ज्यादा करके एहतजाज तो कैप्टन सफदर को करना चाहिए, क्योंकि फिलहाल तो सबसे ज्यादा ज्यादती उन्हीं के साथ हुई है। करके अगर देखा जाए तो इस गंदे से जुमले की शुरुआत भी कैप्टन सफदर ने ही की थी। 1992 में जब वजीर आजम नवाज शरीफ भी अपने गैराज के करीब से गुजर रहे थे तो गैराज के अंदर से की आवाजें आ रही थी, जिसे देखकर बड़े मियाँ साहब ने छोटे मियाँ साहब से कहा कि देखो कौमें इस तरह से बनती हैं। मैं एक दफा जापान गया और वो होंडा फैक्ट्री थी। मैं जब गुजर रहा था तो की आवाज आई। ये दुनिया का वाहिद शादीशुदा जोड़ा है जिनकी मुलाकात सिर्फ खानदान में फौतगी या फिर शादी के मौके पर होती है। शेख ने जब मरियम नवाज से हाथ मिलाया तो बाकी अरबी भी एहतजाज करने लग गए कि हमें भी हाथ मिलाना है। शहबाज शरीफ कहते हैं कि कौमें इस तरह से बनती हैं और तरक्की यूं करके होती है। अब पूरी कौम भी यूं करके तरक्की की राह पर चलने लग गई है, लेकिन बजाय तरक्की के सारी दुनिया मजाक उड़ाने लग गई है। वो वाली नहीं यार, बता रहा हूँ आपको यार, हम लाइव जा रहे हैं, बस इसको रिहर्सल नहीं चल रही। अगर खाने में नमक कम हो तो अवाम करती है। मैं चुप के नहीं मारा कैसे जा रहे हैं, नमक काट है। पठान अगर मूंगफली गर्म करके ना दे तो अवाम करती है। आज भी खान साहब मुझे मूंगफली गर्म करके नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? ये भी खान साहब है जो जेल में बैठा हुआ है, वो भी खान साहब है। शहबाज शरीफ साहब ये भी नहीं बात आपकी मार रहा, ना जो है जेल में बैठा हुआ शख्स वो भी नहीं मार रहा। तो हम किधर जाए? हम तो एहतजाज कर रहे हैं बार बार। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। किसी न्यूज एंकर को जब कोई ताज़ा खबर नहीं मिलती तो वो भी यूं करती है। नाज़रीन, आप परेशान हो गए हैं कि मुझे क्या हो गया, मैं क्यों करूँ? तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का कहना है कि अगर अब आपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है तो उसके लिए आपको सिर्फ यही करना है। अब इस घर के सारे फर्दों करके तरक्की करने घर से निकल पड़े। देखते हैं कैसे तरक्की नहीं होती। ये इस मुल्क में ये क्या हरामीपन हो रहा है? इसे हरामीपन ना कहा जाएगा तो हलालीपन कहा जाएगा इसको। नासिर मदनी ने भी ज्यादा मिलाद ना होने पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया। लोग पूछते और हम भी कहते क्या फिर हम ऐसे करते। ये ऊपर जो एहतजाज चला है ना, इसने सबका प्रोग्राम बात किया। अब तो हम बोल भी नहीं सकते। रात हम गिदड़ों की आवाजें सुनते हैं, सुबह लोगों की आवाजें सुनते हैं। मैं हैरान। अब इन चाचा जी को तो आप जानते ही होंगे, जो बस लिपसिंग करके फेमस हो गए। अब ये मियाँ साहब की लिपसिंग भी कुछ इस अंदाज में करते हैं। दुनिया करके तरक्की कर रही है, मगर बड़े मियाँ साहब इस तरक्की को देखकर रोने लगे। मैं एक दफा जापान गया और वो होंडा फैक्ट्री थी।
मैं जब गुजर रहा था तो की आवाज आई। जरताज गुल कहती हैं कि ये तरक्की का तरीका थोड़ा सा मजाहिया है। इससे अच्छा है कि कोई मजीद खतरनाक तरीका ढूंढा जाए। जापान में जो एहतजाज होता है ओहो की सतह पे होता है, ओहो करते हैं लोग, तो इस पर क्या कहती हैं? यार उनके सुर तो मैंने देखे हैं, वो जो शहबाज शरीफ साहब के हर बार वो इसी का जिक्र करते हैं। जिस तरीके से वो चाह रहे हैं तरक्की, इस तरीके से तो मजाक ही उड़ाया जा सकता है। आई थिंक he should show some seriousness towards the government। अच्छा, बड़े मियाँ साहब अवाम का टैक्स लेते थे, जबकि निके मियाँ साहब कंबल और जर्सियाँ मांगते हैं। लाखों लोग जो हैं वो बेसरोसमा हैं, उनको आज सर्दी ने आग घेरा है, वो सर्दी में ठिठुर रहे हैं। जी बदीन बिल्कुल भाई, जब मैंने दादू की बात की तो बाकी इलाके में जहाँ पानी खड़ा, आपकी बात मान लेते हैं साईं। अरे कहना क्या चाहते हो? पहले किसी जमाने में मियाँ जी चूं करते थे, लेकिन अब करने का मौका आ गया है। अब ऊ करेंगे जी, ऊ करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? चू तो वो कर चुका ना, अब ऊ की बारी है। अच्छा भला मुल्क खान साहब ने संभाल लिया था, अचानक एक खोते को सवार करके सारी सड़क खराब कर दी गई। पटवारी भी जलसे में लंगर के इंतजार में कुछ इस तरह से नजर आते हैं। पटवारियों, दोस्तों अगर आप इस तरह की और मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाजमी से लाइक कर दें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।